जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल गुरुकुल इंस्टीट्यूट आरएस में। साथियों, प्रत्येक दिन की तरह आज की करंट अफेयर्स की टॉप लेटेस्ट जानकारी एक बार फिर से इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को प्राप्त होने वाली है और सारी जानकारी बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो ऐसी जानकारियों को नोट जरूर कर लीजिए। तो आइए दोस्तों, देर नहीं करते हैं और शुरू करते हैं आज कौन कौन सी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को प्राप्त होने वाली है। साथियों, आज की जो सबसे पहली जानकारी है वो है नागालैंड में मुख्यमंत्री मोबाइल ऑपरेशन थिएटर का शुभारंभ किया गया। अब साथियों, नागालैंड एक राज्य है भारत का, हम सभी जानते हैं, और यहाँ क्या किया गया, मुख्यमंत्री मोबाइल ऑपरेशन थिएटर का शुभारंभ किया गया है। साथियों, पिछले 26 जनवरी को जो नागालैंड स्टेट है वहाँ के राज्यपाल ला गणेशन, जी हाँ, वहाँ के राज्यपाल का नाम क्या है, ला गणेशन, याद रखेंगे, ला गणेशन के द्वारा मुख्यमंत्री मोबाइल ऑपरेशन थिएटर का शुभारंभ किया गया। साथियों, इसका उद्देश्य क्या है, तो मैं आपको बता दूं कि ये जो मोबाइल ऑपरेशन थिएटर है दूर दराज के क्षेत्र में, सुदूरवर्ती ग्रामीण इलाकों में विशेष तौर पर एक कह सकते हैं एक अच्छी स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराने के दृष्टिकोण से इसका उद्घाटन किया गया या इसका शुभारंभ जो है नागालैंड के राज्यपाल ला गणेशन के द्वारा साथियों किया गया है। तो मुख्य रूप से आप समझ जाएंगे यहाँ पे मुख्यमंत्री मोबाइल ऑपरेशन थिएटर को शुरू करने का उद्देश्य क्या है, नागालैंड के सुदूरवर्ती इलाके में, ग्रामीण क्षेत्रों में अच्छी स्वास्थ्य सुविधाओं को बहाल करने के उद्देश्य से इसकी शुरुआत की गई है। और किसके द्वारा इसकी शुरुआत की गई, तो नागालैंड के राज्यपाल ला गणेशन के द्वारा शुरुआत की गई। इसके अतिरिक्त दोस्तों, चूंकि यहाँ पे मुख्यमंत्री मोबाइल ऑपरेशन थिएटर का शुभारंभ किया गया है, तो अब हमें जानना चाहिए कि नागालैंड के चीफ मिनिस्टर कौन है। तो दोस्तों, नागालैंड के चीफ मिनिस्टर का नाम है नेफ्यू रियो, याद रख लेंगे आप लोग, नागालैंड के चीफ मिनिस्टर का नाम क्या है, नेफ्यू रियो। चलिए साथियों, इसी के साथ बढ़ते हैं अगले स्लाइड की ओर। और अगला स्लाइड हमें जानकारी दे रहा है, अमेरिका की मैडिसन कीज ने ऑस्ट्रेलिया ओपन जीता। अब साथियों, अमेरिका की महिला टेनिस खिलाड़ी, जी हाँ, नाम क्या है इनका, मैडिसन कीज, इन्होंने ऑस्ट्रेलिया ओपन का खिताब अपने नाम कर लिया है। साथियों, इन्होंने पराजित करने का काम किन्हें किया, तो इन्होंने पराजित किया है बेलारूस की महिला टेनिस खिलाड़ी, और इनका नाम है आर्यना शबालेंका। जी हाँ, आर्यना शबालेंका को इन्होंने फाइनल मुकाबले में पराजित करने का काम किया और ऑस्ट्रेलिया ओपन का खिताब अपने नाम कर लिया है। साथियों, ये जो ऑस्ट्रेलिया ओपन का खिताब है मैडिसन कीज के लिए ये पहला ग्रैंड स्लैम खिताब भी है, इनके जीवन का ये पहला ग्रैंड स्लैम खिताब है। तो जरूर याद रख लेंगे, विजेता कौन है, मैडिसन कीज, संबंध किस देश से है, अमेरिका या संयुक्त राज्य अमेरिका, उपविजेता कौन रही, आर्यना शबालेंका, और इनका संबंध कहां से है, बेलारूस से है। तो चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं अगले स्लाइड की ओर। और अगली जानकारी है, महिला हॉकी इंडिया लीग में ओडिशा वॉरियर्स बनी चैंपियन। साथियों, झारखंड की रांची राजधानी में भारत में पहला महिला हॉकी इंडिया लीग जो है वो खेला गया, और इस फाइनल मुकाबले में, ठीक है ना, इस फाइनल मुकाबले में विजेता टीम कौन बनी, तो ओडिशा वॉरियर्स बनी। हराने का काम किसको किया, तो हराने का काम किया सूरमा हॉकी क्लब को, याद रखेंगे दोस्तों, हराने का काम किसको किया गया, सूरमा हॉकी क्लब को हराने का काम किया है ओडिशा वॉरियर्स ने। तो ये ओडिशा वॉरियर्स विजेता टीम है, जबकि सूरमा हॉकी क्लब जो है ये इस आयोजन की उप विजेता टीम रही। साथियों, अब इस प्रतियोगिता का आयोजन कहाँ किया गया, तो इस प्रतियोगिता का आयोजन झारखंड की राजधानी रांची में किया गया। दोस्तों, रांची में एक अंतर्राष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम है जिसका नाम है मरांग गोम के जयपाल सिंह मुंडा, मरांग गोम के जयपाल सिंह मुंडा एस्ट्रोटर्फ स्टेडियम। जी हाँ, ये इस स्टेडियम का नाम है जो कि रांची में स्थित है, और यहीं इस प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। और इस प्रतियोगिता की विजेता टीम ओडिशा वॉरियर्स है, जबकि उप विजेता टीम सूरमा हॉकी क्लब है। फाइनल मुकाबले में साथियों जो आपका स्कोर रहा वो क्या रहा, 2-3। जी हाँ, यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि ओडिशा वॉरियर्स की ओर से 3 गोल दागे गए, जबकि सुरमा हॉकी क्लब की ओर से कितने गोल दागे गए, 2 गोल दागे गए। तो साथियों, बढ़ते हैं अगले स्लाइड की ओर। और अगली जानकारी है, जॉर्जिया मलेरिया मुक्त घोषित कर दिया गया है। जी हाँ दोस्तों, जॉर्जिया क्या है, जॉर्जिया एक यूरोपियन कंट्री है। जी हाँ, ये क्या है, ये एक यूरोपियन कंट्री है, यूरोपियन देश है ये। और दोस्तों, जॉर्जिया को WHO अर्थात विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा
क्या किया गया है, मलेरिया मुक्त देश घोषित कर दिया गया है। और इस घोषणा के बाद तुर्की यूरोपियन क्षेत्र का एकमात्र ऐसा देश रह गया है जो कि मलेरिया मुक्त घोषित नहीं किया गया है। यानी कि अब यूरोप के लगभग सारे कंट्री जो है वो मलेरिया मुक्त घोषित किए गए सिवाय तुर्की के। तो साथ में याद रखेंगे यहाँ पे जॉर्जिया का नाम आपको याद रख लेना है। अब जरा हम बात कर ले जॉर्जिया की राजधानी कौन सी है। तो दोस्तों जॉर्जिया की कैपिटल या जॉर्जिया की जो राजधानी है इसका नाम आपको याद रखना चाहिए तिबिलिसी। जी हाँ, याद रखेंगे तिबिलिसी, ये जॉर्जिया की राजधानी है। जबकि जॉर्जिया की करेंसी यानी कि जॉर्जिया की आधिकारिक मुद्रा कौन सी है, तो जॉर्जिया की आधिकारिक मुद्रा है दोस्तों लारी इसकी अपनी आधिकारिक मुद्रा है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगली जानकारी देखते हैं दोस्तों। फॉरएवर केमिकल, अब ये फॉरएवर केमिकल क्या है तो इसके बारे में मैं आपको जरा जानकारी दे दूं। साथियों फॉरएवर केमिकल के बारे में आपको मैं बता देता हूं। सबसे पहले यूरोपीय संघ को आप जानिए। यूरोपीय संघ यानी यूरोपीय राष्ट्रों का ये समूह है जिसे हम लोग EU के नाम से भी जानते हैं, यूरोपियन यूनियन के नाम से जानते हैं। जी हाँ, यूरोपियन यूनियन यह क्या है, यूरोपियन संघ है, यूरोपीय राष्ट्रों का समूह है। अब दोस्तों इसके द्वारा प्रतिबंध लगाया जा रहा है किसके ऊपर, फॉरएवर केमिकल्स के ऊपर। अब ये फॉरएवर केमिकल्स क्या है तो मैं आपको पूरी जानकारी देता हूं। यहाँ पे मैं दोस्तों आपको बता दूं कि यूरोपीय संघ उपभोक्ता उत्पादों में फॉरएवर केमिकल्स या PFAS, जी हाँ, इसे हम लोग PFAS का नाम दे रहे हैं और PFAS पर प्रतिबंध लगाने की योजना बना रहा है। हालांकि यह प्रतिबंध औद्योगिक उपयोगों को छोड़कर लागू होगा। जी हाँ, औद्योगिक उपयोगों में यह प्रतिबंध लागू नहीं होगा। और साथियों आगे मैं आपको बता दूं कि PFAS एक समूह के सिंथेटिक रसायन है जिन्हें फॉरएवर केमिकल्स कहा जाता है क्योंकि ये पर्यावरण में विघटित नहीं होते हैं। साथियों मतलब एक खतरनाक टाइप का यह रसायन है और पर्यावरण में विघटित नहीं होता है, इस वजह से इसे हम लोग फॉरएवर केमिकल के नाम से जानते हैं। और यूरोपीय यूनियन जो है ये क्या कर रहा है, फॉरएवर केमिकल या PFAS के प्रयोगों के ऊपर में या इसके उपयोग के ऊपर में प्रतिबंध लगाने की योजना बना रहा है। तो साथियों आपसे सवाल पूछा जा सकता है वह कौन सा संगठन है जो फॉरएवर केमिकल या PFAS के ऊपर प्रतिबंध लगाए जाने की योजना तैयार कर रहा है या योजना बना रहा है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, यहां से यूरोपियन यूनियन हो जाएगा, यूरोपीय समूह हो जाएगा। चलिए साथियों आगे बढ़ते हैं और अब हम बात करेंगे सांभर महोत्सव को लेकर। साथियों सांभर महोत्सव, अब मैं आपको बताना चाहूंगा यहां पर राजस्थान में स्थित है सांभर झील। राजस्थान में एक झील है जिसका नाम क्या है, सांभर झील। दोस्तों सांभर महोत्सव जो है ये सांभर झील में मनाया जा रहा है और ये अभी वहां पर चल रहा है। दोस्तों इस महोत्सव का आयोजन वहां पर किया जा रहा है। साथियों यहाँ पर मैं आपको बता दूं सांभर झील से रिलेटेड कुछ और चीजों को कि ये सांभर महोत्सव जो है ये सांभर महोत्सव किसके द्वारा आयोजित किया जा रहा है, तो ये सांभर महोत्सव राजस्थान के पर्यटन विभाग के द्वारा, राजस्थान के पर्यटन विभाग के द्वारा इस सांभर महोत्सव का आयोजन सांभर झील में किया जा रहा है। साथियों आगे बढ़ते हैं और अगली जानकारी है दूरदर्शन को चुनाव अभियान के लिए सम्मानित किया गया। साथियों ऐसा है कि भारत का राष्ट्रीय प्रसारक है, ये कौन है, राष्ट्रीय प्रसारक, नाम क्या है, दूरदर्शन, यानी भारत का राष्ट्रीय चैनल भी हम इसे कह सकते हैं। तो भारत का राष्ट्रीय चैनल का नाम दूरदर्शन है। और दोस्तों लोकसभा चुनाव 2024 में, ठीक है, मतदाता जागरूकता को लेकर, चुनाव के प्रति जागरूकता को लेकर, शिक्षा को लेकर किए गए उत्कृष्ट कार्यों के लिए दूरदर्शन चैनल को, ठीक है, क्या किया गया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की श्रेणी में, ठीक है, चुनाव अभियान के लिए राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू के द्वारा सम्मानित किया गया है। तो साथियों आगे बढ़ते हैं और अब अगली जानकारी यहां से, भारत के एप्पलमैन हरिमन शर्मा को पद्मश्री पुरस्कार। साथियों भारत के एप्पलमैन हरिमन शर्मा को पद्मश्री पुरस्कार दिया गया। अब यहां पर मैं आपको बता दूं कि पद्मश्री पुरस्कार इस वर्ष कुल मिलाकर 113 लोगों को दिया गया है और इस 113 लोगों में एक नाम हरिमन शर्मा का भी आता है जिसे हम लोग एप्पलमैन के नाम से भी जान रहे हैं। साथियों इन्हें भी पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अब हरिमन शर्मा को एप्पलमैन क्यों कहा जाता है, इन्हें यह पद्मश्री पुरस्कार क्यों दिया गया, तो दोस्तों इन्होंने एक ऐसी उन्नत किस्म की सेब की प्रजाति विकसित की है जो कि उष्णकटिबंधीय क्षेत्र या उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्र में भी उपजाया जा सकता है। और इसके अतिरिक्त दोस्तों ये जो सेब की प्रजाति है इसे बहुत ज़्यादा ठंड के मौसम की आवश्यकता नहीं होती, कम ठंडे इलाकों में भी इसे उपजाया जा सकता है, इसे लगाया जा सकता है। अब इनके द्वारा जो सेब की प्रजाति विकसित की गई है उसका नाम क्या है दोस्तों, तो उसका नाम है HRMN99। जी हाँ HRMN99।
HRMN99। HRMN99 ये क्या है? सेब की एक प्रजाति है जो उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय दोनों ही क्षेत्रों में इसे उपजाया जा सकता है। कम ठंडे स्थान में भी इसे उगाया जा सकता है। तो साथियों नाम इनका याद रखेंगे, क्या नाम है? हरिमन शर्मा, और इन्हें हम क्या कह रहे हैं? एप्पल मैन कह रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और यहां से क्विज का सेक्शन शुरू हो रहा है। पहला प्रश्न है, हाल ही में मुख्यमंत्री मोबाइल ऑपरेशन थिएटर का शुभारंभ किस राज्य में किया गया? अब दोस्तों मुख्यमंत्री मोबाइल ऑपरेशन थिएटर का शुभारंभ किस राज्य में किया गया? तो अभी मैंने आपको इसका उत्तर बताया था। आंसर इसका सही क्या है? ऑप्शन सी, नागालैंड। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑस्ट्रेलिया ओपन 2025 का विमेन्स सिंगल्स का खिताब जीतने वाली मैडिसन किस देश की निवासी है? साथियों अभी आपको मैंने बताया था कि मैडिसन ने क्या किया है? ऑस्ट्रेलिया ओपन का खिताब अपने नाम किया है। अब इनका संबंध किस देश से है? तो इनका संबंध अमेरिका से है। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम महिला हॉकी इंडिया लीग का खिताब निम्नलिखित में से किसने जीता? साथियों अभी मैंने आपको जानकारी दी, प्रथम महिला हॉकी इंडिया लीग का आयोजन झारखंड की राजधानी रांची में किया गया और इस प्रतियोगिता की विजेता टीम कौन सी रही? तो इस प्रतियोगिता की विजेता टीम रही ओडिशा वॉरियर्स। जी हाँ, ये विजेता टीम रही, जबकि सुरमा हॉकी क्लब जो है ये उप विजेता टीम रही। चलिए आगे बढ़ते हैं। किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन द्वारा फॉरएवर केमिकल्स के उपयोग पर प्रतिबंध लगाने की योजना बनाई जा रही है? साथियों अभी फॉरएवर केमिकल्स की बात हम लोगों ने की, और ऐसा कौन सा अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जो इसके प्रयोग के ऊपर में प्रतिबंध लगाने की योजना बना रहा है? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर आप सबको पता है, यूरोपीय संघ। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है, सांभर महोत्सव देश के किस राज्य में मनाया जाता है? जी हाँ, सांभर महोत्सव देश के किस राज्य में मनाया जाता है? अब दोस्तों सांभर महोत्सव देश के किस राज्य में आता है? मैंने जानकारी दी, सांभर झील राजस्थान में है और सांभर महोत्सव राजस्थान में ही मनाया जाता है। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर होगा। दोस्तों अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। दूरदर्शन के न्यूज चैनल को अभी हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा किस अभियान के लिए सम्मानित किया गया है? साथियों मैंने आपको बताया, लोकसभा चुनाव 2024 में किए गए उत्कृष्ट कार्यों के लिए। ठीक है, दूरदर्शन चैनल जो कि भारत का राष्ट्रीय चैनल कह सकते हैं, भारत का राष्ट्रीय प्रसारक कह सकते हैं, इसे चुनाव अभियान के दौरान किए गए अच्छे कार्यों के लिए, उत्कृष्ट कार्यों के लिए सम्मानित किया गया है। आपका करेक्ट आंसर होगा चुनाव अभियान के लिए, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के एप्पल मैन नाम से प्रसिद्ध जिन्हें हाल ही में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है वह है, मतलब उनका नाम आपसे पूछा जा रहा है, तो उनका नाम क्या है? हरिमन शर्मा। जी हाँ, हरिमन शर्मा। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये रहा आज का प्रश्न आप लोगों के लिए, जिसका उत्तर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में आकर देना है। दोस्तों आज का प्रश्न है, अभी हाल ही में आईसीसी ने किस भारतीय महिला क्रिकेट खिलाड़ी को वनडे क्रिकेटर ऑफ द ईयर चुना है? जी हाँ, अभी आईसीसी के द्वारा, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के द्वारा, ठीक है ना, अभी क्या किया गया, आईसीसी के तरफ से जो खिलाड़ियों की एक कह सकते हैं कि सूची जारी की गई है, जिसमें कि किसी को वनडे क्रिकेटर ऑफ द ईयर चुना गया, किसी को टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर चुना गया। तो ऐसे इसी से रिलेटेड प्रश्न है कि किस भारतीय महिला क्रिकेट खिलाड़ी को वनडे क्रिकेटर ऑफ द ईयर चुना गया है? तो दोस्तों आपके पास जो पहला विकल्प है, ऑप्शन ए स्मृति मंधाना, ऑप्शन बी श्रेयंका पाटिल, ऑप्शन सी शेफाली वर्मा एंड ऑप्शन डी मिताली राज। साथियों क्या लगता है कौन सा है सही उत्तर? कमेंट बॉक्स में आइए और अपना जवाब वहां पर दे जाइए। दोस्तों आप सभी अपनी प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी को शानदार तरीके से आगे बढ़ाते रहिए। आज के लिए हमारे चैनल में फिलहाल इतना ही, मिलते हैं कल के वीडियो में, और आप सभी को हमारी ओर से बहुत सारी बधाइयां, बहुत सारी शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत साथियों।